हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को। तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 15 तक कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक जो होती है वह कैसी होती है, तो चतुर्थ संयोजी होती है। तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एक कूलॉम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलॉम आवेश बराबर कितना होती है? तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किसी तार की प्रतिरोधकता जो होती है वह पदार्थ पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा। 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻³ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैक संख्या का उपयोग किसकी निर्धारण के लिए किया जाता है? तो मैक संख्या का उपयोग विमान की चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो होती है वह क्या होती है? तो एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय जो होती है वह सल्फ्यूरिक अम्ल होती है। स्पष्ट दर्शन की यानी कि स्पष्ट दिखाई देने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर से यदि कम है, 23 है, 20 है तो हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ध्यान रखिएगा कि इंद्रधनुष में जो होती है वह लाल रंग का विक्षेपण अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना, यानी पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, पानी के ऊपर तेल परत का, ठीक है, तो वह किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है व्यतिकरण का। व्यतिकरण का उसका उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। धूप के चश्मे की पावर जो होती है वह कितनी डायोप्टर की होती है? तो धूप के चश्मे की पावर जो होती है वह 0 डायोप्टर की होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होती है, तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण जो होती है वह धूलकण होती है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का एसआई मात्रक जो होती है वह पास्कल होती है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति किसके माध्यम से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जब कांच के माध्यम में जाती है, प्रकाश जब कांच के माध्यम में जाती तो प्रकाश की गति जो होती है वह न्यूनतम हो जाती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य का ऊष्मा जो है पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य जो है एक समान ताप को बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक
फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक जो होता है वह 273 केल्विन होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? तो इस्पात जो से क्या है, ठोस है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि ध्वनि का वेग जो होता है सर्वाधिक जो होता है वह ठोस में होता है, और यहाँ पे ठोस ना दे के इस्पात दिया है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो इस्पात में होगा, क्योंकि जल में तो होगा नहीं, निर्मात में तो होगा नहीं। ध्वनि का प्रभाव जो कान सुनते हैं तो कान में कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं टेस्ट पेपर 13। अब इसमें से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं प्रतिध्वनि का कारण क्या है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि का कारण जो है वह क्या है? तो ध्वनि परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो उसका आवर्तकाल जो होता है वह घट जाता है। यदि झूला पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो उसका आवर्तकाल में अपवर्तित रहेगा, यानी कि उसका आवर्तकाल जो होगा सो कुछ नहीं, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा। और पहला क्वेश्चन किस टाइप का था? तो ये क्वेश्चन था झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए, यानी कि जब वो बैठा है तो झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल जो होती है सो घट जाती है। लेकिन यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो कुछ नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल जो होता है वह 2 सेकेंड होता है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होती है। तो केशिका नली में जल की ऊपरी सतह जो होती है वह उत्तल होती है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव कितना होता है? तो द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव घटता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि द्रव का जब घनत्व अधिक होता है तो पृष्ठ तनाव घट जाती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है? तो पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस जो होता है वह उत्तल होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो जब ऊंचाई बढ़ता, जितना हाइट पर आप जाओगे तो वायुमंडलीय वहाँ पे घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। एक बार कितना बराबर होता है? तो एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो कहाँ पे होता है? क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु का भार, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक बार किसके बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम जो होता है वह कहाँ पे होता है? तो वह निर्वात में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वह लगभग कितना होता है? तो 1/8 होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वह कितना होता है? तो 1/8 होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ क्या
पृथ्वी की अपेक्षा जो है सो चंद्रमा का द्रव्यमान जो होता है वह लगभग में कितना होता है, तो 1/81 होता है। 1/8 नहीं, 1/81 होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भू अस्थायी उपग्रह जो होती है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो भू अस्थायी उपग्रह जो होती है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, 24 घंटे में चक्कर लगाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है, जिनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या होता है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय का दाब का कारण जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो होती है वह परिवर्तनशील होती है। ग्रहों की गति को नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने डिग्री कोण पर फेंका जाए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके, तो 45 डिग्री कोण पर। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है, तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो होती है वह क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर घनत्व के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो होती है वह घनत्व होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है -233 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होती है। पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो पारे का तापमापी जो है किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है, तो 360 डिग्री सेल्सियस होती है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होती है, तो प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव क्या होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होता है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा। द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। ये वर्ड जो से बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में बहुत, यानी कि जब हम लोग देखते हैं कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, बस यही देखते हैं, नहीं देखते हैं, तो हम लोग ऑप्शन में मार के चलाते हैं। तो ये जैसे देखने के लिए ध्यान दीजिएगा कि द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो संवेग पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी होती है, तो न्यूट्रॉन कण जो होती है वह सबसे अधिक अस्थायी होती है। एंगस्ट्रॉम क्या नापता है, तो एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगदैर्घ्य को कौन नापता है, तो एंगस्ट्रॉम नापता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी के साथ सही आंसर हो जाएगा। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है, तो श्यानता गुणांक की एसआई इकाई जो है वह क्या है, तो वह कोवाइज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है।
एक फेदम बराबर होता है, तो एक फेदम बराबर क्या होता है, तो एक फेदम बराबर 6 फीट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी। टाइपराइटर के आविष्कार कौन है, तो टाइपराइटर के आविष्कार जो है सो सॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानक दाब क्या है, तो मानक दाब जो होती है वह पारे का 70 मिमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो ध्यान रखिएगा गैस का दाब जो होती है वह मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है, तो ध्यान दीजिएगा द्रव्यमान जो होती है वस्तु की मात्रा बदलने पर द्रव्यमान जो होती है हमेशा अपरिवर्तित रहती है। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होती है सो कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पारा जमता है, तो पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जमता है। उच्च तापकरण को मापने का यंत्र क्या है, तो पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापकरण को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग आ चुके हैं टेस्ट पेपर 14 पर, तो चलिए इसको भी आज हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और पहला क्वेश्चन है शुष्क सेल होती है, तो शुष्क सेल क्या होती है, तो यह प्राथमिक सेल होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, तो प्रकाश की गति न्यूनतम कब होती है, जब वह कांच से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा जितना भी तड़ित चालक बनाए जाते हैं सब तांबे का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य उल्टा होता है, तो किस यंत्र का काम डायनेमो का कार्य का उल्टा होता है, तो मोटर यंत्र का काम जो होता है वह डायनेमो काम का उल्टा होता है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र जो मापा जाता है वह किस में मापा जाता है, तो फल्क 100 मीटर से मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो बनती है वह कितना बनती है, तो नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण जो बनती है वह 0 डिग्री बनती है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितनी होती है, तो 90 डिग्री होती है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है, तो स्कूटर का आविष्कारक जो है वह ब्राड शो है। कॉस्मिक किरण की खोज किसने किया था, तो कॉस्मिक किरण का खोज विक्टर हॉस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा की उत्पन्न जो होती है वह किस पर करती है, तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है तो क्या करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है वह उत्सर्जित करता है तो वाई किरणें। कोबाल्ट 60 वाई अल्फा बीटा गामा, तो एक कौन सा किरण है, गामा किरण। तो कोबाल्ट 60 किसका उत्सर्जित करता है, तो गामा किरण का उत्सर्जित करता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पोजिट्रॉन का खोज एडरसन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होती है, तो एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होती है वह होती है, तो ध्यान रखिएगा
क्लोराइड। एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट जो होती है सो अमोनियम क्लोराइड में होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या होती है? तो उसका उच्च प्रायग्मनता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक आर्किमिडीज सिद्धांत से संबंधित है। तो वैज्ञानिक जो आर्किमिडीज जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो वह ग्रीस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है। तो निम्न वह यूरेनियम कौन सी है जिसमें से निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है? तो वह होती है यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर का बीच का कोण जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे दिक्पात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के साथ, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वह क्या होती है? तो गामा किरण की होती है सबसे अधिक भेदन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? तो दिन की अवधि जो होती वह कम हो जाती। यदि किसी दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो यदि किसी दर्पण को 0 डिग्री कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घूर्णन जो होता है वह 2 थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए एमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है सो 10⁻10 मीटर होता है। निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो होती है वह सबसे अधिक होता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होती है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो होती है वह पारा होती है। खाना पकाने का बर्तन को होना चाहिए। तो खाना पकाने का बर्तन जो होती है उसको कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका चालकता और ऊष्मा जो होना चाहिए सो कैसा होना चाहिए? तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि खाना पकाने का जो बर्तन जो होती है सो उसका ऊष्मा तो उसका चालकता जो होना चाहिए वह निम्न होना चाहिए तो ऊंच होना चाहिए। तो उसका विशिष्ट यानी कि उसका विशिष्ट ऊष्मा जो होना चाहिए से ऊंच होना चाहिए और चालकता जो होना चाहिए से निम्न होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी का साथ इसका सही आंसर हो जाती है। किसी गैस का आयतन प्रसार जो होती है, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो होती है वह हमेशा होती है। तो वह हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। पृथ्वी का द्रव्यमान होती है
तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो होती है वह क्या होती है, तो 6 इंटू 10⁴ किलोग्राम होती है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होती है वह कितना होती है, तो 24 घंटे होती है। लिफ्ट की खोज किसने किया था, तो लिफ्ट की खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ओटिस ने लिफ्ट की खोज किया था। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है, तो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी तल से ऊपर या तो नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है वह हमेशा घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। जब बर्फ़ पिघलती है तब इस क्या होती है, तो जब बर्फ़ पिघलता है तो इसका आयतन जो होती है वह घट जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होती है वह क्या होती है, तो दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो होती है वह बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिएगा कि जल की प्रवाह की दर को हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, तो वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होता है, तो एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार जो होती है अपरिवर्तित रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग फिजिक्स के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो कल की वीडियो में हम लोग जितना भी कवर किए हैं फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबको इकट्ठा करके एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।